ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक 13। हम इस श्लोक पे 2 दिन से एक दिन हमने अनुवाद पढ़ा और दूसरे दिन हमने करीब आधा से ज़्यादा तात्पर्य को कंप्लीट किया 1 पैराग्राफ। और आज हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। पहला पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी था, उसको कवर करते हुए आज हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसीलिए हम एक बार श्लोक पढ़ेंगे और फिर शब्दार्थ ना पढ़ते हुए सीधा अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रयास करें, सामने भगवत गीता रखें और श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करें। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। पुनः त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। पुनः त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। 3 गुणों जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अर्थात अविनाशी को नहीं जानता। हम सतोगुण वगैरह के विषय में थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं और ऑलरेडी 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे जहाँ पे हमने कल तात्पर्य स्टॉप किया था। लास्ट के पहले पैराग्राफ के लास्ट के 2 लाइन ऊपर, जो इन गुणों के मूल में है। कहते हैं प्रभुपाद जी कि माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू आदि मुस्लिम कहकर सोचते हैं। ये किसके द्वारा? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं माया के द्वारा। माया क्या है? देहात्म बुद्धि। माया कोई आपके सामने वाला नहीं है, घर माया नहीं है, द्वार माया नहीं है। आपकी देहात्म बुद्धि अर्थात आपकी बुद्धि देह को ही सब कुछ मानती है और इस देह से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को ही अपना मानती है। ये माया है। प्रभुपाद जी
स्पष्ट करते हुए बोलते हैं कि मैं अमेरिकी हूँ, भारतीय हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव वास्तव में दास है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। ठीक है, ना अमेरिकी है, ना भारतीय है, वो कृष्ण दास है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो देहात्म बुद्धि के कारण, जिसे माया कहते हैं, माया के वश में रहने के कारण वो देहात्म बुद्धि स्वयं को ही शरीर मान बैठता है, या शरीर को ही स्वयं को मान बैठता है। और यह यदि हम प्रकृति के गुणों में बच जाते हैं, जब हम देहात्म बुद्धि की अवस्था में स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, हिंदू मानते हैं, इस कारण से हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, या वे लोग प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं जो लोग स्वयं को देह मान रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो हम उन भगवान को भूल जाते हैं। जब हम देहात्म बुद्धि के कारण हम उन भगवान को भूल जाते हैं। कौन भगवान? स्पष्ट रूप से भगवत गीता के शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान शब्द देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं, भगवान स्वयं बलराम जी को भगवान कह रहे हैं। तो भगवान शब्द जो है अन्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि भगवत गीता में जो है, जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो कहते हैं भगवान को भूल जाते हैं। किस कारण से भूल जाते हैं? प्रकृति के गुणों से बाध्य होने के कारण। प्रकृति के गुणों से बाध्य क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने देह से ही संबंधित प्रत्येक वस्तु को ही अपना माना, देह से परे कुछ सोचा ही नहीं। जो इन गुणों के मूल में हैं, बोलते हैं भगवान कौन है? बोलते हैं जो गुणों के मूल में हैं, अर्थात जिससे गुण प्रकट होते हैं। भगवान कुछ श्लोक पूर्व बोल चुके हैं, ये सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं, ये मेरी पराशक्ति है, ये मेरी अपराशक्ति है। भगवान स्वयं बोल चुके हैं सारी चीज़ें। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि जीव जो है प्रकृति के इन गुणों के द्वारा, प्रकृति के मूलतः 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं, सतोगुण के भी द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो बोलते हैं कि वास्तव में जो है संसार की पृष्ठभूमि जो है भगवान है। अर्थात पृष्ठभूमि मतलब संसार में जो भी कर्तव्य का कारण है, या जिसके लिए हम कर्तव्य करना चाहते हैं, वो कर्तव्य का कारण कौन है? किसके लिए कर्तव्य करना है? भगवान के लिए। हम सामान्य भाषा में यूज करते हैं, जो अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो बोलते तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब तुम किसके लिए करना चाहते हो, पर्पस क्या है। इंग्लिश में बोले तो आपका पर्पस क्या है, और हिंदी के शुद्ध शब्दों में बोले तो पृष्ठभूमि। जैसे कोई हिंदी की किताब लिखते हैं तो उधर सामने आता है पृष्ठभूमि, अर्थात ये किताब का पर्पस क्या है लिखने का। तो वैसे ही इस संसार का जो पर्पस है वो क्या है? कृष्ण।
भगवान हैं। इस संसार का पर्पस जो है भगवान है। नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, देवता भी जीव में आते हैं, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। देवता भी प्रकृति के वश में है, ऐसा नहीं कि देवता स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्य, देवता, पशु आदि, आदि मतलब और सारे लोग भी जो हैं, देवता में ब्रह्म देवता भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ये सब प्रकृति के वश में हैं और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। ये सब जो हैं दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जिसमें देवता भी हैं। जब भी ब्रह्मा जी ने, हम कृष्ण लीला पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी ने जब ग्वालों की चोरी की तो वो तो यही सोच रहे थे ना कि मैं भगवान के शक्ति को परखना चाहता हूँ, है ना, भगवान की भगवत्ता को जानना चाहता हूँ। ऐसा ही उनके मन में भाव था कि भगवान की भगवत्ता को मैं देखना चाहता हूँ। मतलब वो जानते ही नहीं थे कि भगवान की भगवत्ता की कोई लिमिटेशन ही नहीं। वो क्या सोचते थे, जैसे मेरी लिमिटेशन है वैसे उनकी भी कोई लिमिटेशन होगी। लेकिन बाद में उनका बुद्धि चकरा गया, है ना। भगवान ने जब उनको अपने वास्तविक दिव्य लीलाओं का दर्शन कराने लगे तो ब्रह्मा जी की स्थिति कैसे हो गई, मृतक के समान। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, भगवान ने जैसे ही अपनी दिव्य लीलाओं पे पर्दा डाला वैसे ही ब्रह्मा जी को रिलैक्स फील हुआ। ऐसा फील हुआ कि वो मृतक अवस्था से जाग गए हैं। ऐसा कृष्णा बुक में स्पष्ट रूप से लिखते हैं श्रील प्रभुपाद। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी, मतलब सभी को बोल रहे हैं वे भगवान को भूल चुके हैं। ये सभी दिव्य पुरुष, जीव जो है दिव्य है। एक्चुअली दिव्य मतलब भगवत गीता में बताया जा चुका है, दिव्य मतलब आध्यात्मिक। ये सभी आध्यात्मिक जीव जो हैं ये दिव्य हैं, इस संसार के नहीं हैं, मटेरियल नहीं हैं। दिव्य मतलब आध्यात्मिक अर्थात परा प्राकृतिक। जीव जो है वास्तविक रूप से, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो माया के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर मान बैठता है। जैसे कोई लड़का है ना, अच्छे घराने में पैदा हुआ, अच्छा खासा पैसे वाला है, लेकिन कुछ लुक्खे टपोरी के साथ रहने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, लुक्खो टपोरियों जैसी, है ना। और उसका बिहेव भी वैसा ही हो जाता है, रफ लैंग्वेज एकदम, संगति के कारण। संगति संजायते काम, काम क्रोधो भी जायते। बट संगति से जो है काम उत्पन्न होता है। अब उसमें दो प्रकार के काम हैं, एक निजीर इंद्रिय तृप्ति, एक कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति। दोनों में अंतर क्या है, निजीर इंद्रिय तृप्ति अर्थात अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए कर्म करने से व्यक्ति इस संसार में फंस जाता है, और कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने से व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ के रूप में कर्म करता है, अर्थात जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो कर्म से वो समस्त पापों से मुक्त होता है। और जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चीज़ ग्रहण करता है, वो निश्चित रूप से पाप खाता है। 3 अध्याय में आगे लिखते हैं कि ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं। बोल रहे हैं जो
रजोगुणी हैं और जो सतोगुणी हैं, ये सब भगवान को भूल चुके हैं। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ तक कि सतोगुणी भी जो है भगवान को भूल चुके हैं, वो भी भगवान को पूरी तरह से नहीं जानते, भूले हुए हैं, वे भी भूले हुए हैं। आगे स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं आगे, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। सतोगुण भी जो हैं वो परमेश्वर के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। निर्विशेष मतलब भगवान निराकार हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। भक्त जो है वो शुद्ध सत्व में आता है, भक्त सतोगुण से भी ऊपर होता है। सतोगुणी ब्राह्मण होते हैं मोस्टली, लेकिन वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। यह ध्यान रखना, शब्दों का चयन जब भी कर रहे हैं तो उसका विस्तार पूर्वक अर्थों का ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो भी एक्चुअली भगवान को भूले हुए हैं। वह क्या, वो सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म तक जो है आगे बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं। बोलते हैं वे भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष, साक्षात स्वरूप मतलब भगवान सामने हैं लेकिन वे भ्रमित हो जाते हैं। संभ्रमित मतलब एक समान सभी भ्रमित होते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो विग्रह है ना। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है अर्चना विग्रह और भगवान अभिन्न हैं, लेकिन वो भिन्नता देखने लगते हैं, प्रत्येक वस्तु में भिन्नता देखने लगते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वह प्रत्येक जगह पे कृष्ण को ही देखता है, हर वस्तु में कृष्ण को देखता है, हर कार्य में कृष्ण को देखता है। सोते बैठते उठते खाते पीते प्रत्येक समय में जो है वो श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आगे, वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो कैसा है, तो बोलते हैं जिसमें सारा सौंदर्य भरा हुआ है, ऐश्वर्य भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है और यश भरा हुआ है, त्याग भरा हुआ है। यह भगवान का जो है स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। लेकिन जो सतोगुणी हैं वे भी भ्रमित हो जाते हैं। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। प्रभुपाद जी क्वेश्चंस मार्क क्रिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब सतोगुणी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो उन व्यक्तियों की क्या जो रजोगुणी और तमोगुण में है ना। तमोगुणी व्यक्ति को शूद्र भी कहा गया है इस तात्पर्य में। शुरुआत में शूद्र जो है वो तमोगुणी होते हैं। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बोलते हैं कलो शूद्रो संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं अर्थात सभी तमोगुणी हैं। तो आप कैसे भगवान को समझ सकते हैं, कम से कम सतोगुण तक तो उठना पड़ेगा, है ना। और जो वैदिक जो ये प्रक्रिया है यह व्यक्ति को निम्न स्तर से उच्च कोटि तक जाने के लिए है। आगे, कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है। देखिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। रजोगुण से भी परे है, सतोगुण से भी परे है, तमोगुण से भी परे है। जो कृष्ण भावनामृत अर्थात जो कृष्ण भावनामृत है या जो कृष्ण भावना भावित है उसके कार्य तीनों गुणों से परे होते हैं।
लेकिन उस स्तर तक जाने के लिए भी आपको स्टेप का पालन करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं कि जिस तरह से कोई सकाम कामी व्यक्ति फलों की इच्छा से या फलों की इच्छा में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार से विद्वान जन को चाहिए कि उनको सिखाने के लिए जो है निरासक्त होकर कर्म करें। भगवत गीता के 3 अध्याय में कर्म योग में। ठीक है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा ही होता है, वो प्रत्येक कार्यों को करता है। क्यों? क्योंकि भावना मतलब सोच, कृष्ण मतलब भगवान। उसकी हमेशा उसके मन में क्या रहता है? मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, किसके लिए खरीद रहा हूँ? कृष्ण के लिए खरीद रहा हूँ। हम अभी सब्जी किसके लिए खरीदते हैं? बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, है ना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह यहाँ तक कि साड़ी भी खरीदता है तो क्या सोचता है पता है? मैं कृष्ण की जो सेवा कर रही है ना उसके लिए खरीद रहा हूँ, अर्थात मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि वह स्वयं को दास मानता है, मालिक नहीं मानता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे से बिना पैसे कैसे तुम लोग ने काम कर लिया। वो तो दास स्वयं को मानता है और प्रत्येक दायित्व को वो कृष्ण के द्वारा दिया गया जो है सेवा समझता है, अधिकार नहीं समझता, सेवा समझता है। बच्चे हों, परिवार हो, माता पिता हो, वो सेवा समझता है और कर्तव्य समझ के कर्म करता है। अधिकार समझ के कर्म नहीं करता है, कर्तव्य समझ के। अर्थात मेरा एक भगवान ने, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं ना, ठीक है, मालिक बोलता है आज तुम इधर काम करो, तो हम दूसरी जगह आग भी लग जाए ना तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पहले अपना काम पूरा करते हैं, है ना। अगर झाड़ू लगाने का काम दिया तो झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। वो बोलेगा ये सामान फेंक दो, चाहे अच्छा है या बुरा है, हम मालिक को समझाने नहीं जाते हैं कि साहब ये सामान बहुत अच्छा है, फेंक देते हैं, अपना क्या जाता है ना। अपना कर्तव्य, पगार मिल रहा है ना। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस संसार में ऐसे ही रहता है, भगवान जो बोलते हैं वो कर देता है। भगवान बोलते कहाँ पे हैं? भगवान बोलते कहाँ पे हैं? वेदों में। वेदों में। भगवान के मुखारविंद से वेद प्रकट हुए हैं, वेदों में भगवान के उपदेश हैं। भगवत गीता भी उसी का पार्ट है, समझे। वेदों में जो है नियत कर्मों का उल्लेख है स्पष्ट रूप से। कौन से अध्याय में? 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, ये भी 3 अध्याय में है। वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं या जो कृष्ण भावनामृत जो है प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। लेकिन शब्द बहुत ध्यान से, कृष्ण भावनामृत जो है पूरी तरह से जो अभ्यास कर रहा है वो प्रकृति के गुणों के परे नहीं है। जो पूर्ण तरह से कृष्ण भावनामृत है वो जो है तीनों गुणों से परे है, और जो तीनों गुणों के वशीभूत है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो लोग निस्संदेह मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पूरी तरह से निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं। स्थित होने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं, हम मुक्त नहीं हैं। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं मतलब जिसका कॉन्सनेस, जिसकी सोच पूरी तरह से कृष्ण में है, वो एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है। और उसके लक्षण तो अर्जुन ने पूछ लिया है
कि प्रभु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अर्थात कृष्ण भावना भावित अर्थात जो सिर्फ भगवान की सेवा करता है, दिव्य दिव्य सेवा में स्थित है, अर्थात आध्यात्मिकता में स्थित है। सेम चीज़ को अर्जुन पूछता है, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, मतलब जिसकी चेतना सिर्फ आध्यात्मिक है, अर्थात सिर्फ आपकी है, आपके लिए है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? तो भगवान वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। मन बोलता है ये धर्म है, मन बोलता है वो धर्म है, वो नहीं मानता, समझे। जो वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है, वो वेदों के अनुसार नियत कर्मों का पालन करता है, बट किसके द्वारा? गुरु के पास जाकर। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपजच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्जुन भगवान से पूछता है, तो ये वेदों का ज्ञान मिलेगा कैसे? खुद पढ़ना है? तो बोलते हैं नहीं, गुरु के पास जाना है। गुरु कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन किया हो और तत्व का दर्शन करा सकता हो। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझे पूछ सकता है, किसी का कोई सुझाव है तो मुझे दे सकता है, किसी का कोई आर्गुमेंट है तो कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ये जो तीनों गुण है जी, वो प्रधान के अंदर आते हैं क्या? प्रधान शब्द के अंदर? और वो प्रधान शब्द क्या होता है, मतलब जैसे? नहीं, यहाँ पे प्रधान शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो कहीं यूज नहीं हुआ है। तो प्रधान का मतलब मुख्य होता है, बराबर? जी। किसी को कुछ पूछना है? और सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना? जी प्रभु। रविंद्र जी, क्लियर है सब? फिर हम यहाँ पे विराम करते हैं, ठीक है।